नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया एशिया कप के सुपर 4 का तीसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों एशिया कप 2022 के सुपर 4 के एक और रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने दासुन शनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। केएल राहुल और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन श्रीलंका की गेंदबाजी ने भारतीय टीम की इन उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। केएल राहुल 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इस बार विराट कोहली भारतीय टीम के लिए अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर दिलशान मधुशंका ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही खो दिया था। श्रीलंका की गेंदबाजी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम श्रीलंका की टीम के सामने नहीं टिक पाएगी, लेकिन भारतीय टीम को मुश्किल में देखकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका की गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जी हां, रोहित शर्मा ने मन बना लिया था। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक के बाद एक श्रीलंका की गेंदबाजों पर चौके छक्के लगाए और भारतीय टीम के ऊपर बन रहा दबाव पूरी तरह हटा दिया। विराट कोहली जैसे बड़े सदमे से भारतीय टीम मुसीबत में थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में अपनी टीम को श्रीलंका के सामने झुकने नहीं दिया और मैदान पर तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं उनका साथ दे रहे सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव से बाहर निकाल लिया था। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। पूरी श्रीलंकाई गेंदबाजी अब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से डरने लगी थी। श्रीलंका के कप्तान के आंखों में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का डर साफ तौर पर दिखने लगा था। इसी बीच रोहित शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 110 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए चमीरा करुणारत्ने ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पाथुम निशंका के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में 41 गेंदों में 72 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। रोहित शर्मा का विकेट श्रीलंकाई टीम के लिए एक बड़ी सफलता था, लेकिन तब तक रोहित शर्मा ने अपना काम बाखूबी कर लिया था। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव उनका ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 15वां ओवर डालने आए दासुन शनाका ने सूर्य कुमार यादव को महेश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव 29 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट हो जाने के बाद कहीं न कहीं अब भारतीय टीम दबाव में थी। श्रीलंका के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करा दी थी। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद अब ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या का साथ देने मैदान में उतरे और फिर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने मिलकर एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में भी लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अपनी पारी को ज्यादा बड़ी नहीं बना पाए और पारी के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर दासुन शनाका ने हार्दिक पांड्या को पाथुम निशंका के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या 13 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को भी पारी के 18वें ओवर की पहली गेंद पर दिलशान मधुशंका ने क्लीन बोल्ड कर दी। दीपक हुड्डा 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर में दिलशान मधुशंका ने सेट हो चुके ऋषभ पंत को भी पाथुम निशंका के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ऋषभ पंत 13 गेंदों में
17 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी के ओवरों में श्रीलंका की लाजवाब गेंदबाजों ने भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। जो भारतीय टीम 180 के पार पहुंचती दिख रही थी, वह अब 170 का आंकड़ा भी पार करती नहीं दिख रही थी। लेकिन अंत में रविचंद्रन अश्विन ने आखिर के ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाकर 7 गेंदों में 15 रन बनाए और इसी की बदौलत भारतीय टीम ने 173 रनों का बड़ा लक्ष्य श्रीलंका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 174 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर श्रीलंका की टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका के इन 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी टीम को इस मुकाबले में एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। खास करके दोस्तों, पाथुम निसंका इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे कुशल मेंडिस ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस के ओवरों में भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। आपको बता दें कि भारतीय टीम अब बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस की इस ओपनिंग जोड़ी ने, जी हाँ, ओपनिंग साझेदारी ने रोहित शर्मा की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी। इसी बीच पाथुम निसंका अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने मिलकर लगभग पारी की 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 97 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर रोहित शर्मा ने एक अहम मौके पर एक लाजवाब गेंदबाजी में बदलाव किया और पारी का 12वां ओवर युजवेंद्र चहल को डालने को दिया और युजवेंद्र चहल ने अपने कप्तान के फैसले को पूरी तरह सही साबित करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके पाथुम निसंका को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। पाथुम निसंका 37 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। पाथुम निसंका के आउट हो जाने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से चरित असलंका बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन चरित असलंका को भी युजवेंद्र चहल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम के इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कराई। चरित असलंका तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रोहित शर्मा की एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरे मुकाबले का नक्शा ही बदल दिया था। एक समय पर इस मुकाबले में पूरी तरह हार चुकी भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब विकेट गिरने के बाद दानुष्का, जी हाँ, गुनातिलका बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अभी भी कुशल मेंडिस भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए थे। इसी बीच कुशल मेंडिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन ने नए बल्लेबाज दानुष्का गुनातिलका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। दानुष्का गुनातिलका 7 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान पर भारतीय स्पिन गेंदबाजी का बोलबाला साफ तौर पर दिखने लगा था। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से पूरे भारत का दिल जीत लिया था और फिर पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए युजवेंद्र चहल ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कुशल मेंडिस से 37 गेंदों में 57 रन बने और वह 57 रन बनाकर आउट हो गए। कुशल मेंडिस का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ी सफलता था। भारतीय टीम ने एक हारे हुए मुकाबले में वापसी करके इस मुकाबले को बहुत ही ज्यादा रोमांचक बना दिया था। लेकिन अब 2 विकेट गिरने के बाद 2 नए बल्लेबाज श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। भानुका राजपक्षे और दासुन जनागा के कंधों पर श्रीलंका की टीम को यहां से जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और भानुका राजपक्षे और दासुन जनागा ने इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम के लिए अंतिम ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई, जिस वजह से फिर एक बार भारतीय गेंदबाज दबाव में आ चुके थे। अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 33 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस पारी का 18वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की इस ओवर में दासुन जनागा ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बटोर लिए, जिस वजह से अब श्रीलंका की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 22 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस पारी का 19वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने इस 19वें ओवर में 14 रन लुटा दिए। अब श्रीलंका की टीम को आखिरी ओवर में 7 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस पारी का आखिरी ओवर डालने आया अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पर ही भारतीय टीम की जीत या हार लिखी हुई थी। और फिर इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही 2 गेंदों में बस 2 रन दिए, जिस वजह से अब श्रीलंका की टीम को आखिरी 4 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंका को 2 रन मिल गए, जिस वजह से श्रीलंका की टीम को अब 3 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर भी श्रीलंका को बस 1 रन मिला, जिस वजह से अब श्रीलंका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता थी।
लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े दासुन चनाका शॉट लगाने से चूक गए। इसके बावजूद भी श्रीलंका की टीम को इस ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन मिल गए और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम को 6 विकेटों से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। वहीं रोहित शर्मा ने भी अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया। लेकिन अब भारतीय टीम के इस एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पहुंचने पर इस हार के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।